नमस्कार, आपका नए और प्रेस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। सभी पेंशनर्स, केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज आई है। जी हाँ, सैलरी, पेंशन तथा महंगाई भत्ता में सरकार से बढ़ोतरी पर ऐलान को लेकर बड़ी खुशखबरी आई है। साथ ही सभी पेंशनर्स व कर्मचारियों के लिए अन्य भी 5 बड़ी खबर आ चुकी हैं, जिसकी पूरी जानकारी आपको सबसे पहले इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो आप बने रहे वीडियो को लास्ट तक और जानिए इन खबरों को सबसे पहले। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। और चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारी पेंशन से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने को मिलते रहे। बढ़ते हैं खबरों में आगे। आज की पहली बड़ी खबर, कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, जल्द ही ईपीएफओ खातों के लिए जारी होगा नया नियम। जी आपको बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कर्मचारियों को दी एक सुविधा में परिवर्तन कर दिया गया है। पहले खाताधारक के पास ऑप्शन था कि अगर उनके पीएफ अकाउंट में कोई गलती है उसे ऑनलाइन ही सुधार कर सकते हैं। इसके लिए ईपीएफओ ऑफिस में जाकर चक्कर लगाने और लंबी लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ती थी। पीएफ अकाउंट होल्डर अपना नाम, पिता का नाम और जन्मतिथि जैसी जानकारियों में परिवर्तन या सुधार कर सकते थे। अब ईपीएफओ ने लाखों कर्मचारियों को झटका दिया है। संगठन ने पूरी प्रक्रिया में परिवर्तन कर दिया है, जिसके लिए नई गाइडलाइंस भी जारी की जा चुकी हैं। नए नियमों को लाने की वजह से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का पीएफ खाताधारकों को ठगी से बचना है। ईपीएफ के मुताबिक नाम, पिता का नाम, पति पत्नी का नाम, जन्म तारीख और लिंग में त्रुटियों को सुधारा जा सकता है। नई गाइडलाइंस के बाद सब्सक्राइबर की दिक्कतें बढ़ गई है। अब खाताधारक सिर्फ कुछ चुनिंदा ही परिवर्तन किया जा सकता है। जहां कुछ केस सामने आए हैं जिसमें नाम और प्रोफाइल में परिवर्तन कर फर्जी रकम निकाली गई है। सामान्य तौर पर पूरी प्रोफाइल बदलने की अनुमति नहीं होती है। नए परिवर्तन के अंतर्गत अब लोग अपना नाम नहीं बदल पाएंगे। कई बार कर्मचारी अपने नाम की स्पेलिंग गलत भर देते हैं, जिस वजह से निकासी में परेशानी होती है। अब इन दिक्कतों को ऑनलाइन सुधारा नहीं जा सकेगा। इसके लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स लेकर ईपीएफओ कार्यालय जाना होगा। साथ ही अब डेट ऑफ बर्थ, पिता पति का नाम, नॉमिनी का नाम, नियोक्ता का नाम भी नहीं बदला जा सकता। इसके लिए भी दस्तावेजों के साथ ईपीएफओ दफ्तर में उपस्थित होना पड़ेगा। बता दें, सरनेम में बदलाव अब भी किया जा सकेगा। शादी के बाद महिलाओं का सरनेम बदल जाता है। इसके लिए औरतों को पहले अपने आधार कार्ड में नाम बदलवाना होगा। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय कर्मचारी सरकार ने दी है अहम जानकारी। जी हाँ, आपको बता दें, सप्ताह में 4 दिन काम और 3 दिन की छुट्टी की व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार ने अहम जानकारी साझा की है। केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने जानकारी दी है कि सरकार का केंद्रीय विभागों में सप्ताह में 4 दिन का काम और 3 दिन छुट्टी की व्यवस्था को लागू करने को कोई प्रस्ताव नहीं है। श्रम मंत्री ने लोकसभा में लिखित जवाब में यह स्पष्ट किया है। गंगवार ने कहा है कि सातवेतन आयोग की सिफारिश के मुताबिक सप्ताह में 5 दिन की व्यवस्था लागू है। इस व्यवस्था के तहत भारत सरकार के नागरिक प्रशासनिक कार्यालयों में प्रतिदिन 8.5 घंटे लिया जाता है। 4वें वेतन आयोग की यह सिफारिश थी, जिसे 7वें वेतन आयोग में भी लागू किया गया है। दरअसल ऐसी खबरें थी कि आने वाले दिनों में सरकारी कार्यालयों में कर्मचारी सप्ताह में 4 दिन ही काम हो सकता है। माना जा रहा है कि नई श्रम संहिता के तहत नियमों में इस व्यवस्था को शामिल किया जाएगा। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि महंगाई भत्ता देने को तैयार हुई है केंद्र सरकार। अब 18 माह का एरियर लेने पर अड़े कर्मचारी संगठन। जी आपको बता दें, केंद्र सरकार ने अपने 48 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनधारियों को महंगाई भत्ता डीए देने की तैयारी कर ली है। इस बात के पूरा आसार है कि सरकार डीए की बढ़ी हुई राशि यानी 30 से 32% के हिसाब से कर्मचारियों खाते में डालेगी। अब 18 माह का एरियर भी कर्मचारियों को मिल जाए, इसके लिए भी प्रयास शुरू किए गए हैं। केंद्रीय कर्मचारी की मांग को लेकर केंद्र से बातचीत कर रहे जेसीएम स्टाफ साइट के राष्ट्रीय परिषद के सचिव और एआईआरएफ के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा का कहना है कि डीए की राशि जारी करने के लिए सरकार तैयार हो गई है और कर्मचारी संगठन अब एरियर लेने पर अड़े हैं। केंद्र सरकार और कर्मचारी संगठन के बीच 2 सप्ताह के भीतर एक उच्च स्तरीय बैठक होने जा रही है। यहीं से केंद्र सरकार के कर्मियों और पेंशनर्स को उनके चेहरे खिलाने वाली खबर मिलेगी। बता दें कि वर्ष 2020 के शुरू में केंद्रीय कैबिनेट ने महंगाई भत्ता 4% बढ़ाने को मंजूरी दी थी, यानी कर्मचारी पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 17% से बढ़कर 21% कर दिया जाना था। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनधारियों इन दोनों को मिलाकर 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को इसका फायदा पहुंचना था। इसके लिए सरकार को करीब 14,595 करोड़ रुपए खर्च करने थे।
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में बताया था कि मार्च महीने के वेतन के साथ सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। जब तक ये राशि जारी होती, देश में कोरोना के चलते लॉकडाउन लग गया था। इसके चलते वित्त मंत्रालय ने जून 2021 तक बढ़े हुए डीए व डीआर पर रोक लगा दी थी। जानकारों के अनुसार इस फैसले से केंद्र सरकार को करीब 37,530 करोड़ रुपए की बचत हुई है। एआरएफ के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी कहते हैं, महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को लेकर केंद्र सरकार के साथ बैठकों के कई दौर चले हैं। विभिन्न स्तरों पर ज्ञापन भी सौंपे गए हैं। अब सरकार का रुख सकारात्मक नजर आ रहा है। सहयोगी कर्मचारी संगठनों का कहना है कि नियमानुसार जून 2020 में डीए की राशि 24%, दिसंबर 2020 में 28% और जुलाई 2021 में 32% बढ़नी चाहिए। बतौर मिश्रा, कर्मचारियों को उम्मीद जायज हैं। सभी कर्मचारियों ने कोरोना के दौरान सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। अब 30% की बढ़ी हुई दर से डीए का हक तो बनता है। इस सप्ताह या उसके बाद केंद्र सरकार के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इसमें वित्त मंत्रालय और कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। सरकार ने इतना तो भरोसा दे दिया है कि सभी कर्मचारी को डीए मिलेगा। अब लड़ाई केवल एरियर की है। 1 जनवरी 2020 से लेकर जून 2021 तक 18 महीनों का एरियर बकाया है। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि आपके ईपीएफ में हो जाएगी 66% की बढ़ोतरी। करोड़पति बनकर होंगे रिटायर्ड। जी आपको बता दें कि दी न्यू वेज कोड बीते कई दिनों से चर्चा में है। इसे लेकर मीडिया रिपोर्ट में बहुत कुछ लिखा और कहा भी गया है, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से इस बारे में अब तक कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी नया वेज कोड लागू होगा, निजी सेक्टर में काम करने वालों के लिए बड़ी राहत की बात होगी। नए वेज कोड में कहा गया है कि कर्मचारी की बेसिक सैलरी उसकी सीटीसी के 50% से कम नहीं होगी। इसका असर कर्मचारी के ईपीएफ की रकम पर भी होगा। कर्मचारी और कंपनी हर महीने बेसिक सैलरी का 12% योगदान पीएफ में देंगे। ईपीएफ खाताधारकों को बड़ी राहत। जी आपको बता दें कि ईपीएफओ नियमों के मुताबिक अगर आप पीएफ का पूरा पैसा निकालते हैं तो उस पर टैक्स नहीं लगता है। इसलिए नया वेज कोड लागू होने के बाद जब बेसिक सैलरी 50% से ऊपर होगी, उस पर पीएफ योगदान कटेगा। जो पीएफ फंड भी ज़्यादा होगा, यानी जब कर्मचारी रिटायर्ड होगा तब उसके पास पहले के मुकाबले ज़्यादा पीएफ बैलेंस होगा। न्यू वेज रूल के मुताबिक पीएफ कैलकुलेशन की बात करें तो मान लीजिए आपकी उम्र 35 साल है और आपकी सैलरी 60,000 रुपये महीना है। इस केस में अगर 10% का सालाना इंक्रीमेंट मान लिया जाए तो मौजूदा पीएफ की ब्याज दर 8.5% पर रिटायरमेंट की उम्र तक यानी 25 साल बाद आपका कुल पीएफ बैलेंस होगा वो होगा 1,16,23,849 रुपये होगा। पुराने के मुकाबले 67% ज़्यादा बनेगा पीएफ फंड। जी हाँ, आपको बता दें कि आप मौजूदा पीएफ योगदान से इसके पीएफ बैलेंस की तुलना करते हैं तो रिटायरमेंट के बाद पीएफ बैलेंस की रकम 69,74,309 रुपये होती है। यानी नए वेज रूल में से पीएफ बैलेंस पुराने फंड से कम 67% ज़्यादा होगा। ग्रेचुटी की बात करें तो नए वेज कोड के मुताबिक कर्मचारियों की ग्रेचुटी में भी बदलाव होगा। ग्रेचुटी की कैलकुलेशन अब बड़े बेस पर होगी, जिसमें बेसिक पे के साथ साथ दूसरे भत्तू जैसे ट्रैवल स्पेशल भत्ता वगैरह शामिल है। ये सब कुछ कंपनी की ग्रेचुटी खाते में जुड़ेगा। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि पेंशन पाने वालों के लिए बड़ी खबर है। सरकार ने बदल दिया नियम, करोड़ों लोगों का होगा सीधा फायदा। जी आपको बता दें कि सरकार की ओर से जारी नए नियमों के मुताबिक अब डिजिटल तौर पर जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट पाने के लिए आधार को स्वैच्छिक बना दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें कहा गया है कि जीवन प्रमाण पत्र के लिए आधार की प्रमाणिकता स्वैच्छिक आधार पर होगी। नए नोटिफिकेशन में बताया गया है कि अब इंस्टेंट मैसेजिंग सॉल्यूशन ऐप संदेश और सरकारी कार्यालयों में हाजिरी लगाने के लिए आधार ऑथेंटिकेशन को भी स्वैच्छिक कर दिया गया है। अब क्या होगा? जी हाँ, आपको बता दें कि पेंशनर्स के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की शुरुआत बुजुर्गों को राहत देने के लिए की गई थी। पेंशन लेने के लिए अपने जीवित होने का सबूत देने के लिए उन्हें लंबी यात्रा कर पेंशन वितरित करने वाली एजेंसी के समक्ष उपस्थित करना पड़ता था। इसके बाद वो लोग जहाँ नौकरी कर रहे हैं वहाँ से उन्हें जीवन प्रमाण पत्र लाना होता था और उसे पेंशन वितरण एजेंसी के पास जमा कराना होता था। डिजिटल तरीके से जीवन प्रमाण पत्र जारी करने की सुविधा मिलने के बाद पेंशनरों को खुद संगठन या एजेंसी के समक्ष उपस्थित होने की अनिवार्यता से निजात मिल गया है।
क्यों हुआ ये बदलाव? जी आपको बता दें कि कई पेंशनर ने इस मामले में शिकायत की कि आधार कार्ड नहीं होने की वजह से उन्हें पेंशन मिलने में कठिनाई उठानी पड़ रही है या उनके अंगूठे का निशान मेल नहीं खा रहा है। इसके लिए कुछ सरकारी संगठनों ने जहां 2018 में वैकल्पिक रास्ता निकाला था, वहीं अब जारी अधिसूचना के जरिए आधार कार्ड को डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जारी करने के लिए स्वैच्छिक बना दिया गया है। वही आपको बता दें कि राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों को मिला बड़ा तोहफा, 1 अप्रैल से 30% बढ़ेगी सैलरी। जी आपको बता दें कि तेलंगाना सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। तेलंगाना सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के वेतन में 30% फिटमेंट फैक्टर के साथ बढ़ोतरी की घोषणा की है। साथ ही सेवानिवृत्त उम्र 58 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष कर दी है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने विधानसभा में इस आशय की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे करीब 9,17,000 कर्मचारी और पेंशन भोगियों को लाभ होगा। इसमें ठेका कर्मचारी और आउटसोर्सिंग कर्मचारी भी शामिल है। इन सभी के वेतन में 1 अप्रैल 2021 से बढ़ोतरी होगी। साथ ही उन्होंने सरकारी कर्मचारी और शिक्षकों के लिए सेवानिवृत्ति उम्र 58 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष किए जाने की घोषणा की है। 1 अप्रैल से बढ़ेगी सैलरी। जी आपको बता दें कि राव ने कहा, मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी है कि राज्य का सभी कर्मचारी और शिक्षकों के वेतन में 30% फिटमेंट फैक्टर बढ़ोतरी की जाएगी। इस आदेश को 1 अप्रैल 2021 से लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है और राजकोषीय घाटे में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण 11वीं वेतन समीक्षा में देरी हुई है। तो ये थी आपके लिए आज की सबसे लेटेस्ट खबर। आई होप कि आपको आज की हमारी खबर पसंद आई होगी। इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिलने वालों तक जरूर शेयर करना, ताकि उन सभी तक ये न्यूज़ सबसे पहले पहुँच के। धन्यवाद।